जन्म से लेकर मृत्यु तक भागा हूं मैं। हे मानव, कितना और इम्तिहान लोगे मेरा। आज बात करेंगे उस 16वीं सदी से लेकर 21वीं सदी के इस इतिहास की, जिसमें सनातनी सभ्यता के एक ऐसे पन्नों को आप देख सकते हैं जिसके माध्यम में आपको राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विशेष इतिहास मिलेगा। आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से जानेंगे क्या है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का ये विवाद, और किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण आगे बढ़ा, किस तरीके से आज राष्ट्र निर्माण में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सहयोगी आगे बढ़कर अपनी प्रेम की जागरूकता को लेकर आगे बढ़े, और ये इतिहास लगातार हजारों साल तक किस तरीके से आगे बढ़ेगा। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। महर्षि वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान श्री राम का जन्म ईसा पूर्व 5114 में हुआ था। अगर आज से हिसाब लगाएं तो 7137 दिव्य साल पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। शास्त्रों के मुताबिक भगवान राम का असली नाम दशरथ राघव था। जन्म के समय यही नाम रखा गया था। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। धरती पर उनके वर्तमान रहने का समय परंपरागत रूप से 11,000 वर्ष माना गया था। अयोध्या राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित रामलला के जिस मंदिर की भव्यता को लेकर विमर्श छिड़ा है, वह अपने मूल स्वरूप में अत्यंत भव्य था। प्राचीन विवरण के अनुसार इस मंदिर में एक सर्वोच्च शिखर और 7 कलश थे। मंदिर के शिखर की चमक और ऊंचाई का अनुमान इस कथ्य से लगाया जा सकता है कि इसे 40 किलोमीटर दूर मनकापुर से भी देखा जा सकता था। 14वीं सेंचुरी का ये अयोध्या राम मंदिर, इसका पुराना नाम साकेत हुआ करता था। वहीं त्रेता युग में यह नगर कौशल राज्य की राजधानी थी, जिसकी वजह से लोग इसे कौशल भी कहते थे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था। श्री राम की जल समाधि यहाँ बताती है कि ये ऐतिहासिक मान्यता प्राचीन काल में कभी अयोध्या नगरी का पुनर्द्वार महाराजा विक्रमादित्य ने कराया था। उन्होंने ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया था। 16वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया, तब राम जन्मभूमि के उस प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित थी। तथ्य कहते हैं कि विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर 1527-28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। घटना 31 जनवरी 1986 की है। उस समय यूपी में कांग्रेस की सरकार थी। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। फैजाबाद के वकील उमेश चंद ने राम मंदिर का ताला खुलवाने को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की। 1 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट जज के ए पांडे ने राम मंदिर का ताला खोलने का आदेश दिया। अदालत के फैसले के बाद 37 साल से बंद विवादित बाबरी मस्जिद का गेट खुल गया। इसके बाद तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अरुण नेहरू का एक बयान आया कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का गेट खुलवाया है। हालांकि बाद में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में पीएमओ में सचिव रहे वजाहत हबीबुल्ला ने साफ किया कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अदालत के आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी। अपने राजनीतिक पारी में अरुण नेहरू ने कभी भी वसाहत हबीबुल्ला के बयान का खंडन नहीं किया। उस दौर में राम मंदिर के दरवाजा खोलने के फैसले को शाहबानो प्रकरण से जोड़कर देखा गया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला शाहबानो को 3 तलाक देने वाले पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने अदालत के फैसले के खिलाफ 1986 में एक बिल लेकर आए। इस बिल के जरिए उन्होंने अदालत के फैसले को बदल दिया। तुष्टिकर के आरोप में कांग्रेस चारों तरफ से घिर गई थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि साहबानों के मसले पर तुष्टिकर का आरोप झेल रही कांग्रेस ने राम मंदिर का पासा फेंका था। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है, जो 90 के दशक में सबसे ज्यादा उभार पर था। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर है। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के द्वारा नष्ट कर दिया गया, जो 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल गया था। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार्य सेवा का आयोजन किया। वो राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान के लिए संगठित हुए थे। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भूमि शीर्षक का मामला दर्ज किया गया था, जिसका फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया गया था। फैसले में 3 न्यायाधीशों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अयोध्या की
2.77 एकड़ भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें एक रामलला या हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और शेष निर्मोही अखाड़ा को दिया जाना था। 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया था। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बने और इसकी योजना तैयार की जाए। चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया, जो कि विवादित जमीन की करीब 2 गुना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ढाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्बाधित है। 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक इस मामले पर 40 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला सुरक्षित रख दिया था। संविधान पीठ द्वारा शनिवार को 45 मिनट तक पढ़े गए 1045 पन्नों के इस फैसले ने देश के इतिहास के सबसे अहम और 1 सदी से ज्यादा पुराने विवाद का अंत कर दिया। चीफ जस्टिस गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने स्पष्ट किया कि मंदिर को अहम स्थान पर ही बनाया जाए। रामलला विराजमान को दी गई विवादित जमीन का स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। इसमें जाफर याब जिलानी भारत की सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर वकील थे। लंबे समय के बीमार चल रहे अधिवक्ता जाफर याब जिलानी का 17 मई 2023 को लखनऊ में निधन हो गया। वह बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वकील थे। वह बाबरी मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे। ये 5 न्यायाधीशों ने इस मंदिर मस्जिद के पुराने विवाद को 2019 में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, जिसमें रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पूर्ण कार्य किया गया था। बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से ढहाया गया और इसमें मुख्य भूमिका विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना की रही। इसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही साथियों ने अपनी जानें गंवाई। यहाँ पर ये द्वंद्व लगातार आगे बढ़ रहा था। इकबाल अंसारी अयोध्या भूमि विवाद मामले के वादियों में से एक थे। इनके पिता हाशिम अंसारी भूमि विवाद केस के सबसे उम्रदराज वादी थे। 2016 में 95 वर्ष की उम्र में हाशिम अंसारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद इकबाल ने अदालत में मामले को आगे बढ़ाया। गौरव तलब है कि केस के वादी इकबाल अंसारी, हाजी महमूद और मोहम्मद उमर ने इस बात से इनकार कर दिया था कि अयोध्या विवाद का फैसला अदालत के बाहर हो सकता है। इस संबंध में अयोध्या में स्थानीय मुसलमानों ने एक बैठक भी की। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी का रोल बहुत ही अहम रही है। मंदिर निर्माण के तमाम मामलों में इकबाल अंसारी का सॉफ्ट कॉर्नर उन्हें सुलझाने में सफल रहा। अयोध्या नगरी में प्रवेश करते ही सबसे पहले इकबाल अंसारी का मकान पड़ता है। राम मंदिर परिसर के पास ही रहने वाले इकबाल ने बचपन से ही मंदिर आंदोलन की हर गतिविधि को देखा है। पिता हामिद अंसारी से उन्होंने कानूनी उलझनों को भी जाना है। पिता की मौत के बाद उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के हक में जाने का फैसला किया, जिसकी हमेशा से प्रशंसा होती है और उनकी प्रशंसा हमेशा होती रहेगी। अपेक्षित 22 जनवरी 2024 को मंदिर के ओपनिंग की शुरुआत हो रही है, जिसका शिलान्यास 5 अगस्त 2020 में रखा गया। 3 साल 9 महीने 3 सप्ताह और 4 दिन से यह निर्माणाधीन मंदिर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका आगामी समय में उद्घाटन किया गया। आज ये मंदिर सर्वसम्मति से पूरी आम पब्लिक के लिए खोला गया है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि उनकी सोच है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के नाम अनेक हैं, राम हो या रहीम हो, नाम में क्या रखा है मेरे भाई, सबका मालिक एक है, वो हमारे आपके दिल में है। आज पिछली पीढ़ियों ने जो गलतियां की है, हमें उन्हें स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये
आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने कहा, सर्वप्रथम हम सब हिंदुस्तानी हैं, इस मिट्टी से हमें जीवन मिला है, सभी का एक खून है, किसको क्या मिला ये नहीं सोचिए, ये भाई भाई का बंटवारा है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। एल के अडवाणी जी कहते हैं, भाग्य से अधिक कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कर्म हमारे हाथों में है, भाग्य नहीं। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, धर्म कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए, वह अनेक पुस्तकी पंडितों से बढ़कर बन जाता है। अब्दुल कलाम जी कहते हैं, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देंगी। अब्दुल कलाम जी का ये विशेष टॉपिक हर व्यक्ति को समझना चाहिए। सबसे प्यारा, जग का तारा, भारत देश महान, आओ हम सब मिलकर गाएं भारत माँ के गान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहलाते जहां भाई भाई, बसती जिसमें सबकी जान, वो है भारत देश महान, प्यारा भारत देश महान। राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती, राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं होता। देश को सर्वोपर रखते हुए आप जो भी करेंगे वह देश के विकास में मदद करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये वक्तव्य देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के बड़े ग्रोथ के लिए, आज हमारे हर यूथ के लिए पूरी तरीके से कारगर है। क्योंकि भाई आज एजुकेशन बढ़ रही है, आज हमारा युवा पूरी तरीके से समझदार हो गया है। कल क्या हुआ था वो हमारा पास्ट था, क्योंकि पास्ट कभी हमारे प्रेजेंट को नहीं बनाता। अगर हमें देश के ग्रोथ में, अपने परिवार के ग्रोथ में, अपने ग्रोथ में अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने प्रेजेंट के साथ, अपनी बेहतरीन एजुकेशन के साथ आगे बढ़ना होगा। यस, आपने देखा भारतीय सभ्यता का ये इतिहास जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में अपने माध्यम से इन इतिहास के पन्नों को दोहराता है। आज 16वीं सदी का ये इतिहास 21वीं सदी में आकर अपने एक नए प्रकाश को नया आयाम दे रहा है। आप नए राष्ट्र के निर्माण में, नई प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का प्रयास करें, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर प्यार की, सौहार्द की एक नई जागरूकता अपने सभी साथियों के साथ पैदा करें।